नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और आज इस वीडियो में बेसिकली एज़ोस्पर्मिया के रिगार्डिंग बात करूंगा, क्योंकि एज़ोस्पर्मिया के पेशेंट्स जो होते हैं बहुत अंदर से बेचैन से भी होते हैं। बेचैन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स पे जा चुके होते हैं, आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, बट उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। अलग अलग रीजंस होते हैं उनके, और फिर उसके बाद वो ये अपने ऊपर एक जिसे मैं बोलूँ कि उनका एक साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि आयुर्वेद हेल्प नहीं करेगा, होम्योपैथी हेल्प नहीं करेगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है आईवीएफ का। मैं कहता हूँ आईवीएफ का ऑप्शन है आपके पास, बट उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। पहले आप बिफोर आफ्टर ये रिपोर्ट आपके सामने जो मैं दिखा रहा हूँ, इसको पॉज कर लेना चाहे आप, अपनी वीडियो को पॉज करके दोनों में बिफोर आफ्टर देख लो। अब ये जो बिफोर आफ्टर आप जो देख रहे हो, ये पेशेंट नील स्पर्म काउंट से रिकवर हुआ है 3.2 मिलियन स्पर्म काउंट पे। अब मैं ये नहीं कहता कि 3.2 में नेचुरली कंसीव हो जाएगा, बट एग्जैक्टली आज की डेट में 3.2 मिलियन स्पर्म काउंट मीन्स कि वो अपने ही स्पर्म काउंट से आईवीएफ के प्रोसेस से बेबी कंसीव या करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर चांसेस 50% के बदल जाते हैं। देखो, सिंपल सी बात बोलूँगा मैं आपको, और आप ध्यान से सुनना इस चीज़ को। ना हमारे हाथ में है, ना किसी आईवीएफ सेंटर के हाथ में है, और ना ही किसी भी ऐसे नॉर्मल के हाथ में कि वो आपको कंसीव करवा पाए। एक सिंपल सी चीज़ है जिसको हम समझ पाते हैं, और समझ पाने के बाद उसके ऊपर एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप किसी डॉक्टर के ऊपर जाते हो और डॉक्टर आपको कहता है कि कंसीव हो जाएगा, बहुत आसान है, दवाइयाँ खाओ नॉर्मल हो जाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो सिंपली आपका यकीन बढ़ाने के लिए वो ज़रूर ये कहता है कि आप उसकी दवाइयों पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करो। क्योंकि हम एक बेसिकली ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पर हमें नेगेटिविटी ही ज़्यादा गैदर कर रहे होते हैं, और हमारी सोच वो भी नेगेटिव हो जाती है। हम किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पेशेंट की होती है ये क्वेरी कि हमने यहाँ से ट्रीटमेंट ले लिया बट हमें रिजल्ट नहीं मिला। तो पेशेंट के अंदर भी यही चलता रहता है कि मैंने इतनी जगह ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट किया या ट्रीटमेंट ले रहा था, बट कहीं पे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैं वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी डॉक्टर आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि आप खाओ और आप ठीक हो जाओ, तो सिंपली इसलिए यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि आपके अंदर पॉजिटिविटी आए उसकी दवाइयों के लिए। क्योंकि बॉडी के साथ साथ आपका माइंड भी इतनी अच्छे तरीके से काम करना चाहिए जिससे शुक्राणु बनाए। स्पर्मेटोजेनेसिस की साइकिल को भी पुश करने के लिए आपका मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि पॉजिटिविटी से भरी हुई होनी चाहिए, जिससे वो खुद से उसको पुश आउट करे कि अगर नहीं बन रहा तो उसको बनाने की कोशिश करे। अगर पूरा का पूरा सिस्टम आपको उस जगह पे मिलाने पे लग जाएगा तो वो चीज़ एक्ट कर जाती है, रादर देन मैं अगर यहाँ पर यह बात करूँ कि आप हर जगह ट्रीटमेंट लो, जहाँ मर्जी से ट्रीटमेंट लो, बट अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी नहीं है तो वो चीज़ एक तरीके से 0/0 हो जाती है। एज़ोस्पर्मिया है, पता है बहुत सारे, अगर आप डॉक्टर से मिल भी चुके हो तो वो भी आपको यही बोलेंगे कि सीधा आईवीएफ करवा लो, डोनर ले लो, या बहुत अलग-अलग चीज़ें आ जाती हैं, टेसा करवा लो, स्पर्म काउंट अगर टेस्टिस में मिल जाएँगे या कुछ भी स्पर्म मिल जाएगा तो हम वहाँ से ट्राई करेंगे और आईवीएफ के प्रोसेस से आपको फीटस बनाकर, आई मीन टू से चाइल्ड एक तरीके से कंसीव करने की कोशिश करवाएँगे। बट अगर आपके पास के खुद के मिलियन काउंट अगर आपकी रिपोर्ट्स में प्रेजेंट होते हैं तो आपके चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। रादर आप टेसा से भी बचोगे, डोनर से भी बचोगे, और इवन आप ये किसी भी ऐसे प्रोसेस से भी बचोगे जहाँ पर इंजेक्टेबल से आपके टेस्टिस से स्पर्म निकाल के चीज़ों को काउंटर किया जा रहा है, या समझ लीजिए कि वहाँ पर फीटस डेवलप किया जा रहा है, जिसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में हेल्दी स्पर्म कम मिलते हैं। अगर आप आईवीएफ को अगर आप देखोगे तो या गूगल पे भी जाओगे तो भी वहाँ पर 100% श्योरिटी नहीं है कि आईवीएफ से आपको चाइल्ड कंसीव होगा, बट अगर आपके स्पर्म काउंट हैं तो वहाँ पर थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसे कि अब जैसे मैंने अभी ये रिपोर्ट दिखाई है 0 to 3.2 मिलियन स्पर्म काउंट आने की, तो सिंपल सी बात है, अगर आज 3.2 आए हैं सिर्फ 45 डेज़ के अंदर, तो शायद अगर हम यहाँ पर थोड़ी और मेहनत करते हैं, एज एन उनकी अपनी साइकोलॉजी भी इतनी ही काम करती है उनके स्पर्म काउंट बनाने के लिए, और हमारी मेडिसिन भी इतना ही काम करती हैं, तो वो बढ़कर क्या पता 20 मिलियन जाए, 25 मिलियन जाए, क्या पता वो 40 मिलियन भी जाए, क्या पता वो खुद से नेचुरल कंसीव भी कर पाए। बट अगर वो कोई भी ऐसे सिनेरियो में फंस भी जाते हैं कि जहाँ पर मैं कहता हूँ कि 5 मिलियन से ऊपर नहीं जा रहे या 10 मिलियन से ऊपर नहीं जा रहे, तो उनके पास एक हमेशा ऑप्शन साइड में रहता है कि वो आईवीएफ अपने स्पर्म से करवा पाएंगे। तो सिंपली अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाइए कि मैं यहाँ से ठीक होऊंगा। अगर आप ऐसा नहीं सोच रहे हैं तो शायद आप गलत कर रहे हैं,
क्योंकि आप इतने नेगेटिव से घिर गए हैं कि अब आपको अपने ट्रीटमेंट पे क्या अपने पे ही विश्वास नहीं रहता कि वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो सिंपली पॉजिटिविटी के साथ अपने ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करें, चाहे आप होम्योपैथ लो, चाहे आयुर्वेद लो, चाहे आप एलोपैथी भी लो। एक अपॉर्चुनिटी की तरह उसको लीजिए कि मैं जहाँ से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ वो मेरे लिए बेस्ट है, तो शायद आपकी रिकवरी जो है वो भी आपको मिलेगी। इसी के साथ अगर आपको कुछ जानना है, समझना है या कोई भी ऐसी क्वेरी है मन के अंदर, तब भी आप नीचे दिए हुए नंबर पे अपनी रिपोर्ट शेयर करके मेरी टीम से बात कर सकते हैं। और अगर आप वैसे ही कुछ पूछना चाहते हैं तब भी नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और मेरी टीम से बात कर सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के नमस्कार।